एक्चुअली बोलते किसको है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of internal structure of plant, which deals with the study of internal structure of plant. प्लांट के अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं इस ब्रांच ऑफ साइंस में. अगर यही बोलते एनिमल एनाटॉमी मींस it deals with the study of internal structure of animals. अगर प्लांट एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स. ओके, नाउ कुछ साइंटिस्ट के नाम याद करना है आपको. फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी. अगर पूछा जाए नाम आता है एन ग्रीव का. ओके, वही पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन, एडजेक्टिव ऐड कर दिया, इंडियन प्लांट एनाटॉमी, तो नाम चेंज हो जाएगा, आएगा नाम के ए चौधरी. ओके, ग्रीव का और एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है टर्म टिश्यू किसने दिया? तो भैया टर्म टिश्यू ग्रीव ने दिया. टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय एन ग्रीव. टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय एन ग्रीव. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टिश्यू है क्या? टिश्यू है क्या? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. बच्चे बोलते हैं डेफिनेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके, लेकिन कुछ और पॉइंट्स ऐड करना पड़ेगा. इसका ग्रुप ऑफ सेल्स जो होगा, सारे सेल्स का ओरिजिन और फंक्शन, सारे सेल्स का ओरिजिन और फंक्शन सेम होना चाहिए. सारे सेल्स का ओरिजिन और फंक्शन सेम होना चाहिए. शेप मे और मे नॉट बी सिमिलर, मे और मे नॉट बी सिमिलर. तो टिश्यू का डेफिनेशन हो गया अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप बट कॉमन इन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन. एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं कैसे. चलो एनिमल का एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. ये लो, पहले क्या आता है? पहले आता है जाइगोट. होता है कि नहीं होता है? ये जाइगोट बार बार डिवाइड करके बनाता है एम्ब्रायो. बार बार ये जाइगोट डिवाइड करके बनाता है एम्ब्रायो. इस एम्ब्रायो से अलग अलग टाइप के सेल्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल यहां पे हम दो एग्जांपल लेते हैं, नेफ्रॉन का और न्यूरॉन का. कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको क्लास 10 में कई बार पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन. चलो क्या डिफरेंस है देखते हैं. ये देखो, एम्ब्रायो के ही सेल से दोनों का ओरिजिन हुआ है. नेफ्रॉन का शेप कुछ ऐसा होता है. नेफ्रॉन का शेप आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, कुछ ऐसा होता है. ओके, और वही न्यूरॉन का शेप कुछ ऐसा होता है. इसमें एक एक्सॉन होता है, ये रहा, और बहुत सारा इसमें डेंड्रॉन्स होता है. ये हो गया न्यूरॉन. अब ऐसा बहुत सारा नेफ्रॉन, मान लीजिए ये डॉट 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 को मैं नेफ्रॉन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसा बहुत सारा नेफ्रॉन मिलके बनाता है नेफ्रिक टिश्यू. नेफ्रिक टिश्यू. बहुत सारा न्यूरॉन्स मिलके बनाता है नर्वस टिश्यू. बनाता है नर्वस टिश्यू. वहीं आपसे हम क्वेश्चन पूछे, क्या नेफ्रॉन और न्यूरॉन, एक हम ग्रुप ऑफ सेल्स लिए जिसमें कुछ पार्ट न्यूरॉन है और कुछ पार्ट इसमें नेफ्रॉन है, कुछ पार्ट न्यूरॉन है, कुछ पार्ट नेफ्रॉन है, क्या ये टिश्यू होगा? नहीं, क्योंकि न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो अलग है, ओरिजिन जो है उसका अलग है, नेफ्रॉन का फंक्शन अलग है. नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, इट फिल्टर्स द ब्लड. ओके, और ये क्या करता है? ये सेंस लेता है, मेमोरी रिटेन करता है. ओके, इसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से
फंक्शन होता है। सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप बट origin and function will be similar. For example, मान लो नेफ्रॉन का ओरिजिन जो होता है मेसोडर्म से हुआ है, मान लिया कि नेफ्रॉन का ओरिजिन मेसोडर्म से हुआ है और न्यूरॉन का ओरिजिन इक्टोडर्म से हुआ है, तो सारे न्यूरॉन का ओरिजिन इक्टोडर्म से ही होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इक्टोडर्म क्या है, मेसोडर्म क्या है, तो आपको बता दूं, पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो में 3 डिस्क बनता है, 3 डिस्क बनता है, एक इक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एक एंडोडर्म। हमारा पूरा बॉडी इसी एक्टो, मेसो और एंडोडर्म से बनता है। तो हमने माना कि न्यूरॉन बनता है किससे, एक्टोडर्म से, तो सारे न्यूरॉन्स का ओरिजिन सेम होगा, दैट मींस सारे न्यूरॉन्स एक्टोडर्म से ही बने होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स, यहां तक आपका आंसर सही है, लेकिन आपको एडजेक्टिव ऐड करना पड़ेगा। वो एडजेक्टिव क्या है, ओरिजिन एंड फंक्शन विल बी सेम, शेप मे और मे नॉट बी सिमिलर। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये तो हमने पढ़ा था एनिमल के केस में, अब आ जाओ प्लांट के केस में। टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो भैया प्लांट के केस में टिश्यू 2 भाग में बांटा गया है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ओके, और ये डिवीजन दिया था कार्ल नगेली ने। कार्ल नगेली, ये एक साइंटिस्ट हैं कार्ल नगेली, जिन्होंने टिश्यू को 2 भाग में बांटा। कौन कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये लीजिए, ये एक सेल्स है, ये सेल्स बार बार डिवाइड करता रहता है, बार बार डिवाइड करता। दैट मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर इन स्टेट्स ऑफ डिवीजन, दैट इज ये ग्रुप ऑफ सेल्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। इसका सेल बार बार डिवाइड करते रहता है। और यही इसको देखो, ये लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन टेम्परली और परमानेंटली, हमेशा के लिए ही अपना डिवीजन लॉस कर देता है या कुछ देर के लिए डिवीजन ये बंद कर देता है। दैट मींस परमानेंट टिश्यू का सेल्स जो होगा वो डिवाइड नहीं करता है और यहां सेल्स डिवाइड करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स होता है इमैच्योर होता है, इमैच्योर होता है क्योंकि ये लगातार डिवाइड करता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। इसको टाइम ही नहीं मिलता ग्रोथ करने के लिए, मैच्योरेशन के लिए इसको टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल्स जो होता है कैसा होता है, इमैच्योर। यहां पे जो सेल्स होगा उसको टाइम मिलता है और यहां पे डिवीजन तो बंद हो गया ना, तो ये क्या करता है, सिर्फ ग्रोथ करता है। दैट मींस सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आर मैच्योर। और एक खास बात, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स है वो लिविंग होता है एंड इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, तो अब तक हमने आपको क्या बताया, प्लांट एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी इज एनग्रीव, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी इज के चौधरी। हमने बताया आपको टिश्यू का डेफिनेशन, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप बट ओरिजिन एंड फंक्शन विल बी सिमिलर। उसके बाद आपको बताया मैंने टाइप्स ऑफ टिश्यू अकॉर्डिंग टू द कार्ल नगेली। कार्ल नगेली के अनुसार टाइप्स ऑफ टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, इसका सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहता है, वहीं परमानेंट टिश्यू का सेल्स
डिवाइड नहीं करता है। इट मे बी परमानेंट लॉस ऑफ डिवीजन और टेम्पररी लॉस ऑफ डिवीजन। चलो, इसका सेल्स जो होता है इमैच्योर होता है, वहीं इसका सेल्स मैच्योर होता है। यहाँ पे सेल्स लिविंग होता है, यहाँ पे सेल्स मे बी लिविंग और डेड। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए, और एक खास बात, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बहुत सारा टाइप्स होता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बेसिस पे इसका बहुत सारा टाइप्स बताया, लेकिन टाइप्स पढ़ने से पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले और एक खास बात, व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन। चलो देखो, एनिमल के केस में समझाते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ये एक सेल था, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं था, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं था, ये कर गया डिफरेंशिएशन, करके बनाया नेफ्रॉन। ये डिफरेंशिएट हो गया, करके बनाया न्यूरॉन। दैट मींस दे डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन एंड टू अटेन द पर्टिकुलर शेप। दैट मींस कहने का मतलब ये है, डिफरेंशिएशन कहने का मतलब ये है, एक सेल जो होता है उसका डिफरेंशिएशन का कहने का मतलब होता है एक अलग डिफरेंट शेप पा जाता है और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होने के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। वही ये देखो, परमानेंट टिश्यू आपको बता चुके थे, उसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। अगर ये पावर ऑफ डिवीजन रीगेन करता है, वो कैसे करेगा? इस प्रोसेस का हमने नाम दिया डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस का नाम हमने दिया डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट से फिर से मेरिस्टेम बन रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग डी डिफरेंशिएशन। That means regains the power of division. Regains the power of division. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बाद में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। आ जाइए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक, इसका फीचर्स क्या क्या है। पहली बात जो मेन पॉइंट है, सेल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस डिवीजन। वो हमेशा डिवाइड करते रहता है। सेल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस डिवीजन, उसी को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखो, सेल्स को ग्रोथ करने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए सेल्स आर इमैच्योर। सेल्स आर इमैच्योर। दूसरा पॉइंट जो है पहले बता चुके हैं, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। तो देखो, यहां पे जो है सेल्स बार बार डिवाइड करते जा रहा है, जगह ऑलरेडी कम है, इसलिए दो सेल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो यहां पे एब्सेंट होता है। सो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। दैट इज, अगर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट टिश्यू। कॉम्पैक्ट टिश्यू। दूसरी बात, ये सेल्स जो है कंटिन्यूअस डिवाइड कर रहा है, मींस बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है, इसलिए इसमें रिजर्व फूड एब्सेंट होता है। रिजर्व फूड एब्सेंट होता है। क्वेश्चन आईपीएमटी में आ चुका है, क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? सो नहीं, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। प्लास्टिड्स
कहने का मतलब है प्लास्टिड्स यहाँ पे एब्सेंट होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट रहा भी तो वो प्रोप्लास्टिड होगा। इफ प्रेजेंट दे आर प्रोप्लास्टिड। प्लास्टिड का डिटेल हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखेंगे। यहां पे और क्या क्या चीज एब्सेंट होता है, तो नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं इर्गैस्टिक बॉडी, इर्गैस्टिक बॉडी, वो भी यहां पे एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स जो होता है वो भी एब्सेंट होता है, वैक्यूल्स एब्सेंट। और एक खास बात, सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो ये फीचर्स है सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, सेल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस डिवीजन, दैट इज सेल्स बार बार डिवाइड करता रहेगा। अगर सेल्स बार बार डिवाइड करता रहेगा तो सेल्स कैसा होगा, इमेच्योर। क्यों, उसको ग्रोथ का टाइम नहीं मिल रहा है, छोटा सा स्पेस है, सेल बार बार डिवाइड कर रहा है, तो दो सेल्स के बीच में स्पेस होगा क्या, नहीं। इंटरसेलुलर स्पेस कहां होगा, एब्सेंट होगा यहाँ पे। दूसरी खास बात, जब इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है तो टिश्यू लूज होगा कि कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब घना, तो क्या होगा, टिश्यू यहाँ पे कॉम्पैक्ट। ये बार बार डिवीजन कर रहा है, मींस एनर्जी खर्चा कर रहा है, एनर्जी खर्चा कर रहा है, तो रिजर्व फूड यहाँ पे होगा नहीं, रिजर्व फूड